प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी ड्रीम स्टडी। बच्चों, आज आपको हम बताएंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के 2025 बोर्ड के लिए पूरी किताब से महत्वपूर्ण लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी आपके जो ये हम प्रश्न आज आपको बताएंगे इस क्लास में, आपके पूरी किताब से प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रकार के प्रश्न हैं। और ये जो भी क्वेश्चन होंगे सभी आपके प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए प्रश्न होंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए देखते हैं वो कौन-कौन से प्रश्न हैं जो आपके लगातार बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड हैं और इस बार भी आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। और ये जो आपका प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है और ये आपका क्वेश्चन लगातार जो है आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड रहा है, आपने देखा भी होगा जब भी, तो आपको इसके बगल में वेरी इंपॉर्टेंट लिख करके आया होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए, तो इसके बारे में आपको बताने के लिए पूछेगा। दूसरा प्रश्न है, छापे खाने यानी प्रिंटिंग प्रेस की आविष्कार से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी जो आपका छापे खाने है यानी प्रिंटिंग प्रेस, उसका जब आविष्कार हुआ तो उस पे जो है समाज पर क्या प्रभाव पड़ा उसका, इससे संबंधित जो है आपसे प्रश्न पूछेगा। और ये भी जो आपका प्रश्न है ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है और आपका जो है लगातार पूछा गया है। अब बात करते हैं अपने अगले यानी तीसरे प्रश्न की, और इसमें जितने भी प्रश्न होंगे सभी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। लगभग 30 से 35 प्रश्न हैं और सभी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए लगातार प्रश्न हैं, क्योंकि ये पूरे किताब से हम 30 ही प्रश्न आपके लिए इसीलिए लाए हैं क्योंकि आप इन प्रश्नों को जो है सबसे पहले तैयार करें। तो आपका तीसरा प्रश्न है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। यानी जो मुद्रण संस्कृति थी उसने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की, ये आपको बताना रहेगा। अगला यानी चौथा प्रश्न है, जल दुर्लभता क्या है, इसके कारण क्या है। यानी जल जो दुर्लभता है वो क्या है और इसके कारण क्या क्या है, ये आपको बताना रहेगा। पांचवा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से ये भी एक है आपका, और इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक कहिए। ये भी आपका जो है लगातार हर सेट में पूछा जाता है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ तथा हानि का वर्णन कीजिए। यानी आपका जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उसके लाभ तथा हानि का आपको वर्णन करना रहेगा। अगला यानी छठा प्रश्न है, जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसके महत्व का वर्णन कीजिए। यानी जो जैव विविधता है वो क्या है ये बताना रहेगा आपको, और मानव जीवन में जो है इसके महत्व का वर्णन करना रहेगा। अगला, और ये जो क्वेश्चन है आपका लगभग हमेशा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन तो आपका किसी साल भी नहीं होगा जबकि गैपिंग हुआ होगा, आपका हर साल जो है हर साल आता है ये प्रश्न, और आपको इसको सबसे पहले अगर किसी ने नहीं तैयार किया किसी बच्चे ने, तो आप इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपका हर साल पूछा जाता है कि भारतीय कृषि की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। कभी कभी आपका 3 नंबर में पूछ लेता है और कभी कभी 5 नंबर में कि भारतीय कृषि की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। अगला है आपका, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। यानी गठबंधन जो सरकार है उससे आप क्या समझते हैं। इस समय आपके देश की जो केंद्र की सरकार है वो गठबंधन की है, तो इससे आपको अंदाजा, जो भी बच्चे थोड़ा मोड़ा गौर करते होंगे चुनावी चीज़ों पर, उससे जो है उनके लिए एकदम आसान आंसर होगा ये कि गठबंधन से आप सरकार से आप क्या समझते हैं। अगला है, महामंदी के कारणों को लिखिए। यानी जो महामंदी होती है उसके कारण कौन कौन से होते हैं उसको आपको लिखना रहेगा। 10वां प्रश्न है कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताएं। यानी जो आपका सड़क परिवहन है उसके आपको 3 गुण बताने रहेंगे, यानी 3 इसके जो विशेषता है आपको बताने रहेंगे। गुण पूछेगा, विशेषता पूछेगा, सब आपको एक ही बात है। यानी सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए या फिर सड़क परिवहन की 3 विशेषता बताइए। अगला यानी 11वें नंबर का प्रश्न देखेंगे तो चिपको आंदोलन क्या है, और ये भी आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से है। कुछ प्रश्नों के आगे वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वे प्रश्न जो है एकदम लगातार रिपीटेड रहे हैं और एक भी साल का अंतर नहीं दिया है, किसी ना किसी सेट में पूछे ही गए हैं। तो आपका चिपको आंदोलन क्या है ये आपको बताना रहेगा। अगला यानी 12वां प्रश्न है, संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं। यानी जो आपका संगठित कार्य होता है उससे आप क्या समझते हैं ये आपको बताना रहेगा। अगला बात करें 13वें प्रश्न की, तो 13वां प्रश्न है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। यानी जो बाल्कन प्रदेश थे वहां पर राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा ये आपको बताना रहेगा। और ये भी जो आपका प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है और ये भी आपका जो है लगातार रिपीटेड रहा है। प्यारे बच्चों, इसमें जितने भी प्रश्न हम आपको बताएंगे सभी प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप सामाजिक विज्ञान में आपके जो प्रश्न उत्तर आते हैं उससे आप एकदम बढ़िया से बढ़िया नंबर पा सकते हैं। बस आपको करना क्या है, इन सभी प्रश्नों को तैयार करना है। और इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका हमने पहले से सॉल्यूशन अपने चैनल पर करा रखा है, और जिस भी प्रश्न का आपको आंसर नहीं मिले आप कमेंट में डायरेक्ट कमेंट करिए कि कौन से प्रश्न का आपको आंसर, या सभी प्रश्नों का अगर आपको आंसर चाहिए तो आप लोगों में से अगर 50 से 60 लोग कमेंट करते हैं आंसर के लिए तो हम जो है आपको एकदम पूरा 30 प्रश्न या 35 प्रश्न जो बताएंगे सबका प्रॉपर आंसर भी देंगे।
तो अब बात करते हैं अपने अगले यानी 14वें प्रश्न की, भारत की मुख्य फसलों पर टिप्पणी कीजिए। तो ये भी आपका प्रश्न जैसे भारतीय कृषि वाला प्रश्न था, इसी प्रकार से आपका जो है ये भी प्रश्न आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत की मुख्य फसलों पर टिप्पणी कीजिए, यानी जो भारत की मुख्य फसलें कौन-कौन सी है उस पर आपको टिप्पणी करने के लिए बोलेगा। अगला यानी 15वां है कि पूना पैक्ट क्या है? इसकी 2 शर्तें लिखिए। यानी आपका जो पूना पैक्ट है, वो क्या है और इसकी आपको 2 शर्तें लिखने के लिए बोलेगा। 16वें नंबर का प्रश्न तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपका पहले ही जो है इसमें आपका एकदम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपका बहुविकल्पी से पूछ लेता है कभी-कभी इसमें कि फ्रांस की क्रांति आपका कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति आपका 1789 में हुई थी। लेकिन यहाँ पर जो आपका प्रश्न है 5 नंबर में हमेशा पूछा जाता है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी जो आपका 1789 की फ्रांसीसी क्रांति थी, इसका फ्रांस और यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? अब बात करते हैं अपने अगले यानी 17वें प्रश्न की, तो पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? उद्योग हमारे पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करता है? यानी जो आपका पर्यावरण प्रदूषण होता है, उससे आप क्या समझते हैं ये बताना रहेगा और उद्योग जो है, हमारे पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करता है ये आपको बताना रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे यानी 18वां प्रश्न, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? यानी जो सत्याग्रह है उसके विचार का क्या मतलब है? और आपको बता दें गांधी जी के द्वारा कुछ चलाए गए जो सत्याग्रह थे, उनसे आपसे विशेष जो है आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग जो भी गांधी जी द्वारा जैसे नमक यात्रा हुआ, अभी हम आगे आपको बताएंगे कौन-कौन से जो सत्याग्रह हैं आपको पढ़ने हैं। तो आपको सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है ये आपको तैयार कर लेना है। अगला 19वां प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान क्या थे? यानी जो आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, उसमें आपका संस्कृति के योगदान क्या-क्या थे, ये आपको बताना रहेगा। 20वें प्रश्न की बात करें तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है और ये भी जो है आपका हर साल किसी ना किसी सेट में पूछा ही जाता है, क्योंकि आपके जो पेपर आते हैं कई सेट में आते हैं यूपी बोर्ड के, तो किसी सेट में छूट जाता है तो इससे आप लोग कहते हैं कि प्रश्न नहीं पूछा गया था। तो आप लोग देखेंगे कि कई सेट जब आप प्रीवियस ईयर जो एक छोटी सी बुक आती है उसमें देखेंगे तो किसी ना किसी सेट में आपका पूछा गया होगा। तो जर्मनी एकीकरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए, यानी जो जर्मनी का एकीकरण है उसका आपको संक्षेप में वर्णन करने के लिए पूछेगा और ये भी आपका 5 नंबर में ज़्यादातर देता है। अगला यानी 21वां प्रश्न, और हमने आपको पहले ही कहा था जब सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है तभी बोला था गांधी जी की जो भी सत्याग्रह होंगे जैसे नमक यात्रा हुआ, तो उसी प्रकार गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए और ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है और ये भी जो प्रश्न है आपका हमेशा पूछा जाता है। तो गांधी जी की जो नमक यात्रा है इसके बारे में आपको एकदम बढ़िया से पूरा तैयार कर लेना है और अभी तक किसी ने नहीं तैयार किया है तो इसको आप एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिए। अगला यानी 22वां प्रश्न है, भू संसाधन का अर्थ लिखिए, व्याख्या कीजिए। यानी जो भू संसाधन है उसका आपको अर्थ लिखना रहेगा और इसकी व्याख्या करनी रहेगी। अब देखते हैं 23वां और ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है 23वां वाला भी। तो प्यारे बच्चों कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके आगे हम इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहे हैं, तो इससे आप ये लोग मत सोचिएगा कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसे छोड़ दें। तो उन जो प्रश्नों को हम नहीं लिख रहे हैं उनको भी आपको तैयार करना है। कुछ प्रश्नों के आगे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो लगातार पूछे गए हैं और इसमें जो भी प्रश्न आपको 30 प्रश्न बताए जाएंगे आपके सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको किसी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। तो अगला है मारियान और जर्मेनिया कौन था, उसका महत्व क्या था? यानी जो आपके मारियान और जर्मेनिया थे, वो कौन थे और उसका महत्व क्या था, ये आपको बताना रहेगा। अगला यानी 24वां प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए और ये भी जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है कि फ्रांस की जो क्रांति है, उसकी जो प्रमुख कारण है, उसकी आपको विवेचना करने के लिए बोलेगा। तो फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना करना रहेगा आपको। अगला प्रश्न की बात करें यानी कि ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? यानी ये जो आपका ब्रेटन वुड्स समझौता था, उसका क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन आपसे जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जाएगा। 26वां प्रश्न है, 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आपकी जो 1929 की महामंदी हुई थी, उसका जो है भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? ये जो क्वेश्चन है, आपका प्रीवियस ईयर में लगातार ये भी क्वेश्चन रिपीटेड रहा और इस साल भी इसके आने की प्रबल संभावना है। अगला और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक ये भी है, जैसे आपका जर्मनी का एकीकरण हुआ, आपका इटली का एकीकरण हुआ और आपका फ्रांस का जो आपका फ्रांस की क्रांति हुई, ये जो आपके क्वेश्चन है कुछ जो कि आपके लगातार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इटली की एकीकरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए, यानी आपका जो इटली का एकीकरण है, उसका आपको संक्षेप में वर्णन करने के लिए बोलेगा। अगला यानी 28वां और लॉन्ग, ये आपका दीर्घ उत्तरी में पूछने वाला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न कि प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी जो आपका प्रथम विश्व युद्ध था उसका विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का आपको वर्णन करने के लिए बोलेगा और ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब देखेंगे 29वां यानी कि हमने पहले ही आपको ऊपर भी बताया था कि गांधी जी के कुछ ऐसे सत्याग्रह हैं, जैसे आपका महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है। यानी जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन है, इसको आपको एकदम बढ़िया से पढ़ लेना है। और इनकी जो नमक यात्रा है, ये आपको पढ़ लेना है। और सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, ये महात्मा गांधी से 3 से 2 प्रश्न जो है आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला और अंतिम प्रश्न, क्योंकि 30 ही प्रश्न हमने आपको बोला था बताएंगे, तो परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या है। यानी आपका परंपरागत और तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या है। बाकी 30 ही प्रश्न थे जो आज हम आपके लिए लाए थे पूरी किताब से, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इन्हें आप लोग तैयार कर लीजिएगा एकदम बढ़िया से। और इसमें किसी भी प्रश्न का अगर आपको उत्तर में दिक्कत हो, तो आप लोग हमें कमेंट में, अगर 50 से 60 लोग करते हैं कमेंट कि उत्तर के लिए, आंसर के लिए यानी कि, तो हम इस 30 प्रश्नों का आपको एकदम प्रॉपर आंसर के साथ वीडियो बनाएँगे। लेकिन आप लोगों को कमेंट करना है। और इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका हमने पहले से आपको सॉल्यूशन दे रखा है, यानी इनका पहले से भी उत्तर बता रखा है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि एकदम बढ़िया लगा होगा क्लास, और बाकी इन प्रश्नों को आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। और ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए रोज़ जो है एकदम प्रॉपर सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज और क्वेश्चन आंसर सब कुछ लाते रहेंगे। तो आप लोग एकदम अपनी तैयारी में बढ़िया से लगे रहिए।